पोल्टू की दूसरी दुल्हन ने निकाला पिसी मुनि को घर से बाहर। पिसी मुनि ने गुजारी रात बस स्टैंड पर। हाँ जी दोस्तों, आने वाले एपिसोड में दर्शकों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि समय का पहिया पूरी तरह से घूमने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां अहाना की मेहनत और ईमानदारी एक तरफ होगी तो दूसरी तरफ पिसी मुनि ने हमेशा नीचा दिखाया और जिसके काम पर जाने से लेकर तंज मारती थी, वह अपने ऑफिस के जरूरी और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपनी छुट्टी होने के बाद भी देर रात तक काम करती है। अहाना जानती है कि उसकी नई नौकरी उसके लिए आत्मसम्मान के लिए कितनी जरूरी है, इसलिए वह बॉस की कॉल आने पर तुरंत निकल जाती है और पूरी रात जागकर पूरी जिम्मेदारी से निभाती है काम, ताकि घर और ऑफिस के बीच का संतुलन बनाए रखे। लेकिन दूसरी तरफ घर में जश्न का माहौल है, क्योंकि पोल्टू अपनी नई दुल्हन पूजा को घर लेकर लौटने वाला है। पिसी मुनि को लग रहा था कि पूजा के आने से उनकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि वो एक बड़े और रईस घर खानदान की बेटी है। पिसी मुनि को उम्मीद थी कि वह इस घर पर राज करेगी और अहाना जैसी 2 टके की औरत को घर से बाहर निकाल कर देगी। अगले दिन जब बारात लौटती है और पिसी मुनि पूरे गर्व के साथ अपनी नई बहू पूजा को करवा गृह प्रवेश कराने के लिए नहीं होता है कि उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जैसे ही पूजा घर के अंदर कदम रखती है, पिसी मुनि उसे परामर्श सिखाने लगी है और कहती है कि बेटा, ये तुम्हारे बड़े हैं, इन सबके पैर छूकर आशीर्वाद लो। यहीं से कहानी का असली और भयानक मोड़ शुरू होता है। पूजा, जो अब तक एक शरीफ और अमीर खानदान की लड़की लग रही थी, अचानक अपना असली चेहरा दिखाती है। वह साफ शब्दों में सबके सामने कहती है कि वह किसी के पैर नहीं छुएगी, क्योंकि इससे उसकी महंगी साड़ी खराब हो सकती है और वैसे भी उसके खानदान में लोग झुककर सलाम नहीं करते। पूजा की इस कड़वी और बेवक बात को सुनकर पिसी मुनि और पोल्टू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बहू के गुणगान कल तक पिसी मुनि पूरे मोहल्ले में गा रही थी, उसी बहू ने पूरा मान सम्मान धूल में मिला दिया। पूरा परिवार और रिश्तेदार वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं और पिसी मुनि शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। पोल्टू, जो हमेशा अपनी माँ की सह पर अपनी पहली पत्नी पर हाथ उठाता था, अब अपनी नई पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। पूजा का अत्याचार यहीं खत्म नहीं होता। उसे इस बात का घमंड है कि वह बहुत अमीर है और वह इस घर की किसी भी सदस्य को इंसान नहीं समझती है। वह पहले ही दिन से पिसी मुनि को सास नहीं, बल्कि एक कामवाली की तरह ट्रीट करना शुरू कर देती है। पूजा आदेश देती है कि उसे सुबह की चाय से लेकर रात तक का खाना भी पिसी मुनि के हाथों से चाहिए, क्योंकि उसे बाहर के नौकरों पर भरोसा नहीं है। पिसी मुनि ने जिन्होंने अपनी पिछली बहू को और उसे तनके के लिए तरसाया था, आज उसी स्थिति में आ खड़ी होती है। वह रसोई में सीने से तरबतर होकर काम करती है, जबकि पूजा उन पर सोफे पर बैठकर चिल्लाती है। पोल्टू यह सब देखता तो है, लेकिन अपनी नई पत्नी से कुछ कह नहीं पाता। रसूख और उसके पिता के डर से एक शब्द भी नहीं बोल पाता। वह अपनी माँ की बेबसी को नजरअंदाज करता, क्योंकि उसे अपनी सुख सुविधा प्यारी हो चुकी थी। पिसी मुनि को अब हर पल
पारो की वह बातें याद आती हैं। उसने कहा था कि वक्त का पहिया घूमता है, दिन बीतते जाते हैं और पूजा का व्यवहार और क्रूरतापन का होता जाता है। वह घर की हर कीमती चीज पर अपना कब्जा कर लेती है और पुसी मुनि को और अपने ही घर में उनको एक कोने में रहने पर मजबूर कर दिया है। एक दिन हद तब हो जाती है जब पूजा को लगता है कि पिसी मुनि घर में बहुत ज्यादा जगह घेर रही है और उनकी वजह से घर में पुराने ख्यालात की गंध बू मारती है। वह पिसी मुनि को सरेआम अपमानित करती है और उनका सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। पिसी मुनि रोती है, गिड़गिड़ाती है और पोल्टू की तरफ मदद के लिए देखती है, लेकिन पोल्टू अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। वह अपनी पत्नी के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाता। पूजा दहाड़ते हुए कहती है, इस घर में सिर्फ वही रहेगा जो मेरे काम का है और पिसी मुनि अब उसके लिए एक बोझ की तरह है। और कड़ाके की ठंड और अंधेरी रात में पिसी मुनि को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस औरत ने कभी अहाना और पारो को बेघर करने की धमकियां दिया करती थी। आज वह खुद अपनी दहलीज से बाहर निकाल दी जा गई है। पिसी मुनि के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। उनके पास ना कोई पैसे होते हैं, ना ही कोई सहारा। वह सड़कों पर भटकती रहती है और आखिरकार थक कर एक सुनसान बस स्टैंड पर वह शरण लेती है। वह फटे हुए कपड़ों में और भूख से बेहाल होकर एक ठंडी और लोहे की बेंच पर लेटने की कोशिश करती है कि आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें अपनी हार और गलती याद आती है जो उन्होंने पारो के साथ की थी। उन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी बच्ची का दिल दुखाया था, कैसे उन्होंने अहाना की लियत का मजाक उड़ाया था। स्टैंड पर रात गुजारने वाली हर सेकंड उनको एक सजा की तरह लग रहा था। मच्छरों का काटना और सड़क के आवारा कुत्तों की आवाज के बीच वह पूरी रात जागती रही है। वह सोचती है कि शायद ही उनकी किस्मत का लिखा हुआ न्याय है। इस माँ ने अपने बेटे को गलत रास्ते पे चलना सिखाया। आज उसी बेटे की चुप्पी ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। इधर अहाना जब देर रात तक अपना प्रोजेक्ट खत्म करके घर लौटती है तो उसे घर का माहौल बदला हुआ लगता है। वह देखती है कि पिसी मुनि घर में कहीं नहीं है। जब वह पोल्टू से पूछती है तो तब पोल्टू डर के मारे झूठ बोल देता है कि माँ किसी रिश्तेदार के घर गई है, लेकिन अहाना को दाल में कुछ काला लग रहा था। पूजा की आंखों में एक अजीब सी चमक क्रूरता की देखकर अहाना समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। अहाना चुप नहीं बैठती और वह पोल्टू से बुरी तरीके से झगड़ती है कि उसे अपनी माँ की परवाह क्यों नहीं है। पोल्टू अब जो गैलानी और डर के बीच फंस चुका था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लें।